झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को जोहार। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है। इसी सिलसिले में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं 2018 में जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम हुआ था वही एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम मैथमेटिक्स के सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करेंगे जो कि बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन रहने वाले हैं और आप इसमें बहुत कुछ नया सीख करके जाओगे। तो चलिए करते हैं शुरू बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम बात करें मैथमेटिक्स के सेक्शन की। हाँ, आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेक्शन में मैथमेटिक्स है और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जिसमें यहाँ दिया हुआ है जैसे 50-50 नंबर के क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहता है और नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की रहती है। तो देखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ लिखा हुआ है श्रीमान ए। यहाँ पे देखिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो आदमी हैं, या यहाँ पे पढ़िए उनकी जो जन्म तिथि है वो भिन्न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लीप ईयर की गणना नहीं करनी है। लीप ईयर कहने का मतलब है कि आपका जिसमें 366 डेज होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में आपके कितने डेज होते हैं? 355 यानी 365 365 दिन होते हैं। अब कह रहा है कि इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट हो। ध्यान देना। तो अगर दो लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इन दोनों के जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों सेम हो जाए, तो भाई अगर 365 दिन में से अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ दो लोगों का सेम है तो जाहिर सी बात है वो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों के बर्थ सेम हुए हों, तो वो हो गया फेवरेबल इवेंट। अगर सेम होने की प्रोबेबिलिटी पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भिन्न होने यानी डिफरेंट हो, तो बाकी जो 364 दिन बचते हैं, उन 364 दिन में इनके डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होगी। तो आपको भिन्न होने की पूछ रहा है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 364 और टोटल में लिखेंगे कितने दिन होते हैं? 365। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्वेश्चन जो है क्लास 10 के स्तर का है और इवन आपकी बुक में भी है, मुझे जहां तक याद है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्तियों की 3 मापों जो होती है मीन, मीडियन एंड मॉड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों के बीच में जो प्रायोगिक संबंध यानी रिलेशनशिप की बात करता है वो क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ जो सी वाला लिखा हुआ यही आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। आपका जो स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर है वहां पर भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो 3 टाइम्स माध्यिका इक्वल टू 2 गुना बहुलक प्लस और माध्य, ये आपका करेक्ट रिलेशनशिप है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है, ये है आपकी हाइट, और कह रहा है आधार की त्रिज्या दी हुई है यानी रेडियस है बेस की, वो है आर। एक बालक उसको, एक जो लड़का है उसको गोल आकार कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास ये कोन था, ये यहाँ पे देखिए ये कोन है। अब इसकी रेडियस की बात कर रहा है, ये रेडियस आपकी आर इक्वल टू 6 थी और हाइट जो है ये आपकी ये 24 सेंटीमीटर है, राइट। अब एक बच्चा इसको क्या कर देता है, एक स्फेयर में कन्वर्ट कर देता है। मान लेते हैं स्फेयर की रेडियस आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा और जो इसका वॉल्यूम होगा, क्या नहीं चेंज होगा? वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो वॉल्यूम कोन का बराबर होगा वॉल्यूम स्फेयर का। वॉल्यूम कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होगा? 4/3 पाई आर। अब आर यहाँ हमने कैपिटल लिया हुआ है तो आर क्यूब कर देना है। 1/3 पाई, तो 3 से 3 ये पाई कट जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर, आर कितना है? 6 इंटू में 6 और इंटू में एच कितना है? 24 बराबर आर क्यूब कह रहा है, तो आर क्यूब यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ 4 भी बचा हुआ तो 4 आर क्यूब, 4 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो क्या बचा? 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आर बराबर आ जाता है 6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर आपके उस गोले की जो है त्रिज्या बन जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 64th नंबर है। यदि 64 सेंटीमीटर क्यूबिक आयतन वाले दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, अगर कोई आपके पास इस तरह से एक घन है, अब यहाँ 3D फिगर नहीं बना रहा हूं, और ये आपका दूसरा फिगर है। अब यहाँ पे अगर आप जैसे इसको थोड़ा सा घन का रूप देते हैं तो ये इसका डिजाइन जो है आपका कैसे बदल जाता है, आप देख पा रहे होंगे।
इसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। इसी तरीके से इसमें भी कितने फेसेस होंगे? 6। अच्छा, जब जुड़ता है तो ये वाला जो फेस होगा और इसका ये वाला फेस दोनों आपस में मिल करके एकदम पूरा कवर्ड हो जाएंगे। तब उसमें कैसा कितने फेस बचेंगे? इस वाले में अब 5 फेस बचते हैं और इसमें भी अब 5 फेसेस बच जाएंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है यानी a क्यूब इक्वल टू 64 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? 64 को लिख सकते हैं हम लोग 4 की पावर 3, राइट। 4 चौके 16 चौके 64। अब यहाँ पे कह रहा है टोटल इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पूछ रहा है। तो टोटल इसमें कितने सरफेसेस बच जाते हैं? 5 ये और 5 ये वाले, टोटल 10 और साइड का ये हम एरिया करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 10 a² हो जाता है। अब इसकी वैल्यू आपने निकालनी है तो 10 इंटू ए कितना हमारे पास है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 यानी कि 10 इंटू 16 और आपको मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैथमेटिक्स जबरदस्त, मतलब कि मेरा वीडियो अगर ठीक ठाक लग रहा होगा, मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ, तो जरूर एक लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा कि भैया पॉलिटेक्निक की तैयारी यहाँ पर थोड़ी सी जो है आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, तो उनको भी थोड़ा मदद मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 22 सेंटीमीटर परिधि परिधि कह रहा है, तो आपको देखो करना क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत सटीकता से करना है, समझदारी से। जैसे इसने बोला परिधि, तो परिधि हमारे पास तुरंत दिमाग में आना चाहिए 2πr होता है और इसकी वैल्यू कितनी ली जाएगी? 22। अब यहां से तुरंत 2 गुना 22/7 करेंगे और इंटू में आर करेंगे और यहाँ पे 22, तो 22 से 22 रिमूव हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 7/2। तो हमारे पास आर बराबर 7/2 ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसने कह रहा है कि 1/4 यानी कि सरकम देखिए क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो 1/4 का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के चतुर्थांश का, तो 1/4 कर देना है और πr² तो होता ही है। तो 1/4 गुणे पाई यानी कि 22/7 और r कितना है? 7/2 गुना 7/2। अब यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली बात यह है, 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 और 11 बार में 11 सतह हो जाएगा 77 और बटे में 2 दूना 4 दूना 8, तो 77/8 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। यहाँ पे दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन है वो आपको क्लास 10th के लेवल के ही है। वैसे पॉलिटेक्निक में क्लास 10th के लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, लेकिन हर साल इसका क्वेश्चन जो है वो पैटर्न बदल जाता है, ठीक है। तो भाई आपको प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी करते रहनी होती है, क्योंकि कई बार देखते हैं जो है क्वेश्चन जो है उसका लेवल जो है बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें 10th और 12th दोनों का ऑब्लिक करके लिखा रहता है, जैसे यानी कि 10th और 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जिस साल जिसका वेटेज ज़्यादा रख देगा उस साल, भाई मान लीजिए किसी साल 12th का वेटेज ज़्यादा रख दिया, तो भाई 10वीं वाले बच्चों के लिए काफ़ी टेढ़ा हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए छठा, इसमें कह रहा है कि ये सब दिया हुआ फिगर में ही आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोण पी टी क्यू की बात कर रहा है, तो ये है पी, ये है टी और ये है क्यू। सीधी सी बात समझ जाओ, इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री होगा, ये स्पर्श रेखा तो ये भी 90 है, ठीक है। तो ये 110 है तो ये वाला, ये दोनों का आमने सामने, एक्चुअली जब ये दोनों 90 आमने सामने 180 है, तो ये जो बचे कोण है 110 प्लस 110 और इसको x मान लो, तो जाहिर सी बात है ये x कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री का होना चाहिए। तो 110 प्लस x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 70 डिग्री। तो आप सिंपल सा ऐसे देख करके इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको कलम भी उठाते नहीं, डायरेक्ट 110 तो ये 70 हो जाएगा, 90 बराबर ही होता है, तो 110 और वो बचता है 70, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री, ये आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, इसके लिए क्या करना है? धरातल पर एक पॉइंट मान लीजिए पी है, एक मीनार है, टावर है, इस टावर की मान लीजिए ऊंचाई h है। अब ये इसका जो कह रहा है आधार से 30 मीटर, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई मीटर में निकालनी है और ये डिस्टेंस जो है मान लीजिए ये ए बी आपकी मीनार है, तो ए से बी की जो पी से ए की डिस्टेंस है वो है आपकी 30 मीटर की। अब यहाँ पे लगा देना है h/30 यानी कि लंब बटे आधार, ये लंब है, ये लंब है और ये आधार है समकोण त्रिभुज में, क्योंकि जो मीनार है टावर है वो जमीन पर 90 डिग्री के साथ खड़ा रहता है एकदम सीधा,
वर्टिकल रहता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये होता है tan 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 जो है यहाँ ऊपर में चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30 बाई में √3। अब इसको लिख सकते हैं 10 इंटू में 3 और बटे में √3। इसको फैक्टर करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, h इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लास 10 की एनसीईआरटी किताब का ही क्वेश्चन है। वैसे 10√3 आपके एमसीक्यू में भी इस बार बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, याद आ रहा है उसका आंसर क्या था इसमें से? तो फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 नंबर में ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, अब इसको हमको करना क्या है, सबसे पहले हम ये जो सेक ए प्लस tan है इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो 1 इसको लिख देंगे क्या, कॉस ए, और प्लस लिखेंगे tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन का कॉस ए लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखे, इनटू में क्या लिखा है 1 माइनस का क्या लिखा हुआ है साइन ए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हर समान है तो जुड़ जाएगा 1 प्लस का ये बन जाएगा साइन ए, और इनटू में 1 माइनस का साइन ए, बगल में लिखा ही हुआ था, और बचेगा यहाँ आपका कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है, कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला बनता है, आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही यूज की गई है। यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। अब कॉस ए से एक पावर रिमूव हो जाएगी तो बचेगा आपका क्या, ओनली कॉस ए। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कॉस ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसलिए बहुत तसल्ली से सोच समझ के आपको क्वेश्चन करना है। अभी देखो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया, यहाँ इसको थीटा मान लीजिए। देखिए एक्चुअली लिखा क्या है ये, जरा इसकी वैल्यू को हमको समझना है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, हम लोग ज्यादातर तुरंत दिमाग में दौड़ाते हैं और लिख देंगे वैसे ही। अब इसको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जैसे हम 63 और 27 को जोड़ते हैं तो ये 90 आता है। जब भी 90 आता है इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो फॉर्मूला लगता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। तो बस हमको वही करना है, किसी एक को जो है चेंज कर देना है 90 डिग्री माइनस थीटा में, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिख दिया, प्लस इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर, अब 27 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, राइट। अब बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63, देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं तो आपने ये चीज ध्यान रखना है, और फॉर्मूला तो मस्ट याद होना चाहिए। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस हो जाता है tan। ठीक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तो एंगल ए क्या होगा। अब देखिए इसमें एंगल ए जो है, कोण ए जो है वो हमेशा 0 डिग्री बनेगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, अदरवाइज किसी दूसरी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अब इक्वेशन सुन रहे होगा तो एक्चुअली ये ये इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस है। फिलहाल यहाँ पे a इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे देखिए बाएं साइड में साइन 2a यानी 20 इंटू 0 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर इधर भी हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो भैया 2 गुना 0 और इधर भी हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 आएगा। 100% ये एंगल a इक्वल टू 0 डिग्री के लिए वैलिड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब हमको करना क्या है, अब कुछ बच्चे तो करेंगे, देखिए दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनाऊंगा दूसरा तरीका। वो कौन सा है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने चलेंगे। तो देखिए
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस, तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका का यूज करके, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो स्क्वायर कर दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49/64, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 49/64, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना सिंपल तरीके से हो गया। ऐसे ही आपने सोचना है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो वहां पे चेक किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। तीन बिंदु दिए हुए हैं, पूछ रहा है ये समरैखिक है तो के का मान क्या होगा। अब देखिए कोलिनियर होने की कंडीशंस होती हैं दो। आप देखिए एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। अब जैसे ही ये तीनों बिंदु कह रहा है कि एक रेखा में है यानी कोलिनियर होंगे, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे पहली केस जो आप क्लास 10 में करते हो, ए बी की डिस्टेंस निकालिएगा प्लस BC की डिस्टेंस निकालिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल डिस्टेंस AC की आएगी। इसमें आप फॉर्मूला लगाइएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, और पॉइंट जो दिया हुआ है इन तीनों को रख दीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2,3, ये वाला दिया हुआ है कितना है 4,K, और फिर ये दिया हुआ C है 6, अच्छा दूसरा तरीका मैं इख्तियार करूंगा, क्या है भाई वो तरीका, तो मैं स्लोप यूज करूंगा। अगर मान लीजिए A और B का स्लोप M1 है और B और C का स्लोप M2 है, तब मैं, अगर ये दोनों रेखाएं कोलिनियर होंगी, दोनों लाइंस कोलिनियर हैं, दैट मीन्स कि इनके स्लोप्स जो होंगे M1 इक्वल टू M2 होंगे। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये स्लोप भैया क्या होता है, कहाँ से आ गया, तो बता दें। जैसे कोई भी दो बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका x1, y1 और ये वाला है x2, y2, इनको जोड़ दिया हमने तो एक लाइन बनी। इस लाइन का x अक्ष से जो ढाल होता है थीटा, एक्चुअली इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। अब यहाँ लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सीधा फॉर्मूला समझने की बात है, ठीक है। तो अब यही जो स्लोप होता है, अब हम इसी का यूज करेंगे। अच्छा स्लोप निकलेगा कैसे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू y2 माइनस वाई बटे x2 माइनस x1, फॉर्मूला याद रखना क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं है, इसी वजह से आपको टेढ़ा लगेगा और आप इस वाले तरीके पे जाओगे। फिलहाल यहाँ पे आप इसको सीख लो। अब हम क्या करेंगे, M1 निकालना है। M1 मतलब पहले A और B के बीच का निकालेंगे। यहाँ से अब देखिए पहले A और B के बीच का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा y2 माइनस वाई, तो क्या लिखेंगे K माइनस y1 कितना है 3 बटे में x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस x1 कितना है 2 इक्वल टू, अब B और C का स्लोप बराबर होगा y2 माइनस y1 दैट मीन्स -3 माइनस के बटे में x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस का 4, सॉल्व कर लीजिए इन्हीं को। सो क्या बच जाएगा k -3 और बटे में 2 बराबर, इधर क्या बचेगा -3 माइनस के और बटे में क्या बन जाएगा 2, 2 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा k -3 इक्वल टू -3 और माइनस का के। अब माइनस के इधर लाओगे तो 2k हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो 2k इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 0। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, k इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर लेना है, राइट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। दो पॉइंट्स हैं तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन नहीं चार बिंदु हैं ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज के वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं और ये क्रम में है, तो पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान देने वाली बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, इस तरह से इनको सीरियल से ले लेना है, ए बी सी ये पॉइंट है और ये वाला डी है। अब पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, ए को सी से जैसे जोड़ा यानी ये डायगोनल है, और डी को हमने बी से जब जोड़ा तो ये जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे को जहां काटते हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये जो ओ है वो AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा, दोनों पॉइंट का मध्य बिंदु होगा। अच्छा पॉइंट कौन कौन से हैं,
तो ए का निर्देशांक है हमारे पास 6,1 और सी का निर्देशांक है 9,4। अच्छा, मिड पॉइंट कैसे निकालते हो? तो भैया x1 प्लस x2 बाई में 2 और y1 प्लस y2 बाई में 2, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो याद कर लो भाई, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 8,2 और सी का कोऑर्डिनेट डी का कोऑर्डिनेट कितना है p,3। अब देखिए ए और सी देख लीजिए, 6 और 9 को जोड़ देना है ना। 6 और 9, 9 6 हो जाएगा 15 और बटे में 2। इसका पहला पॉइंट कितना हो जाएगा 15/2, कॉमा यहाँ पे 15/2 और कॉमा करके अब यहाँ पे 4 और 1 अगला हो जाएगा 5/2, तो 5/2। अब करना क्या है, अब जरा ध्यान देना है, ये जो O है वो आपका B और D का भी मिड पॉइंट है। आपको यहाँ पे X का कोऑर्डिनेट P दिया हुआ है, तो P किसके बराबर होगा? सो P आपका देखिए यहाँ पे अब हम x कोऑर्डिनेट यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है 15/2, तो 15/2 को ऐसे करेंगे, देखिए 15/2 किसके बराबर हो जाएगा? मिड पॉइंट यानी p+8 और बाई में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो p = 7 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही तसल्ली से इसके आंसर्स को आपने निकालना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको जोड़ने वाली रेखा y अक्ष द्वारा किस अनुपात में बांटा जाएगा? y अक्ष के द्वारा, तो ध्यान देना दो लाइन है, देखिए इस तरह से दो लाइनें हैं, दो लाइन नहीं है, दो बिंदु हैं। कौन कौन से? 5,6 है और दूसरा पॉइंट है -1, -4, राइट। y एक्सिस के द्वारा बांटा जा रहा है, तो y एक्सिस जो है वहां पे x बराबर 0 होता है, यानी y अक्ष पर कोई भी पॉइंट वो आपका y 0, y के टाइप का होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वो जो y एक्सिस इस तरह से जो भी है, तो ये पॉइंट है आपका 0, y, तो इसके द्वारा ये m और ये n है अनुपात में बांटा जा रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, एक्चुअली ये x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसी के लिए हम निकालेंगे। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, m, देखिए ये सेकंड के लिए और n जो है इस साइड के लिए आपने मल्टीप्लाई हमेशा करना होता है, ठीक है। तो अब हमको x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे फॉर्मूला हमको नहीं याद है लेकिन फिर भी हम इसको सिस्टमैटिक वे में ऐसे बना करके कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे x कोऑर्डिनेट 0 है, 0 = अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए n को मल्टीप्लाई करना है इधर वाले x से और m को मल्टीप्लाई करना है इधर वाले x से, तो क्या करेंगे n × 5 यानी कि 5n प्लस उसके बाद m × -1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस का m और बटे में क्या लिखा जाता है m + n, राइट। तो अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 × m + n क्या हो जाएगा 0 = 5n माइनस का m, उसके बाद m = 5n, तो m बाई में n = 5/1। अब रेशियो क्या था हमारा, तो रेशियो था m/n जो हो जाएगा 5/1, ठीक है। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे 1:5 पे दिया हुआ है, कई बार हम जो है कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो आंसर आ रहा है 100% वही आपने करना है, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे डियर साथियों। ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC का मध्यबिंदु D है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। तो एक त्रिभुज आपने क्या करना है, ABC बना लेना है ऐसे। ये देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ध्यान देना। अब कह रहा है BC का मध्य बिंदु D है, यहाँ पे कोई बिंदु D है जो BC का मध्य बिंदु है। अब ये समबाहु है तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, क्यों, D मध्य बिंदु है तो x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बिंदु E इस तरह से है, यहाँ पे देखिए तभी ना बनेगा BDE। अब ये साइड क्या हो जाएगी x/2, ये वाली भी साइड क्या हो जाएगी x/2। अब इसका एरिया और इसका एरिया का अनुपात पूछ रहा है, तो ये समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है x²। अच्छा बटे में इस वाले का एरिया लिख देना है, तो √3/4 इंटू में x की जगह पे क्या लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर, ये √3/4 कट जाएगा
क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बटे में 4। अब एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा और 4 ऊपर चल जाएगा तो 4/1 आएगा, यानी कि 4:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और इसमें हम लोग देखेंगे कि या इसका आंसर आएगा सही। तो 16 नंबर में देखिए समांतर श्रेणी में प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है 17 है और लास्ट टर्म दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, ए बराबर हमारा 17 है, लास्ट टर्म दिया हुआ 350, उसके बाद कह रहा है अंतराल यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो है 9, और आपको पूछ रहा है पदों की संख्या यानी एन का मान क्या होगा। तो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 350 इक्वल टू ए कितना है 17 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में 9। अब क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे एन माइनस 1 इंटू 9 बराबर में 350 में से 17 घटा दीजिए तो कितना आपका बच जाएगा 333 यानी 333। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 9 से 9 त्रिक 27 27 और कितना बच जाता है 6 बच जाता है, 9 त्रिक 27 27 6 33, तो 63, 9 सते 63 37 आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू आपका 37। सो n इक्वल टू 37 और एक हो जाएगा तो ये आपका 38 हो जाएगा। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों ये पार्ट 1 रहा, 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसका ये पार्ट 1 रहा। इसमें हमने 16 क्वेश्चन एक से लेकर के किए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।